नमस्कार दर्शकों, पौराणिक संसार में आपका स्वागत है। हर कोई चाहता है कि वो ऐसा जीवन जिए जो कष्ट, क्लेश, दुर्घटना से मुक्त होकर धन धान्य सुख शांति से भरपूर हो। ऐसे जीवन के लिए जरूरी है कि व्यक्ति सदाचारी जीवन का पालन करे। धार्मिक ग्रंथ महाभारत के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से सुखी रहने का उपाय पूछा था। महाभारत के शांति पर्व में एक कथा आती है। यह कथा युधिष्ठिर को भीष्म सुनाते हैं। कथा सुनाने के पहले भीष्म कहते हैं कि जो पुरुष समय से पहले ही कार्य की व्यवस्था कर लेता है उसे अनागत विधाता कहते हैं, और जिसे ठीक समय पर ही काम करने की युक्ति सूझ जाती है वह प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। ये दो ही सुख पा सकते हैं, लेकिन दीर्घसूत्री तो नष्ट हो जाता है। मैं दीर्घसूत्री के कर्तव्य अकर्तव्य के निश्चय को लेकर एक सुंदर व्याख्यान सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक तालाब में जिसमें थोड़ा सा ही जल था, बहुत सी मछलियां रहती थी। उसमें 3 कार्य कुशल मत्स्य भी थे। वे तीनों एक साथ ही रहा करते थे। उसमें एक दीर्घकाल यज्ञ मतलब अनागत विधाता, दूसरा मत्स्य जो था प्रत्युत्पन्नमति और तीसरा मत्स्य दीर्घसूत्री था। एक दिन कुछ मछुआरों ने अधिक मछलियां पकड़ने के उद्देश्य से उस तालाब से सब ओर नालियां निकालकर उसका पानी आसपास की नीची भूमि में निकालना आरंभ कर दिया। तालाब का जल घटता देखकर दीर्घदर्शी मत्स्य ने आगामी भय की शंका से अपने दोनों साथियों से कहा, मालूम होता है कि इस जलाशय में रहने वाले सभी प्राणियों पर आपत्ति आने वाली है। इसीलिए जब तक हमारे निकलने का मार्ग नष्ट न हो तब तक शीघ्र ही हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यदि आप लोगों को भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिए किसी दूसरे स्थान पर चले। इस पर दीर्घसूत्री मत्स्य ने कहा, तुमने बात तो ठीक ही कही है, किंतु मेरा ऐसा विचार है कि अभी हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर प्रत्युन्मति बोला, अजी जब समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निकालने में कभी भी नहीं चूकती। उन दोनों का ऐसा विचार जानकर महामती दीर्घदर्शी मत्स्य तो उसी दिन एक नाली के रास्ते गहरे जलाशय में चला गया। कुछ समय बाद जब मछुआरों ने देखा कि उस जलाशय का जल प्रायः निकल चुका है तो उन्होंने कई जालों में उस जलाशय की सब मछलियों को फंसा लिया। सबके साथ दीर्घसूत्री भी जाल में फंस गया। जब मछुआरों ने जाल उठाया तो प्रत्युन्मति भी सब मछलियों के बीच घुसकर मृतक सा होकर पड़ गया और मछलियों के बीच के थोड़े से जल में ही सांस लेता रहा। मछुआरे जाल में फंसी हुई उन सब मछलियों को लेकर दूसरे गहरे जल वाले तालाब में आए और उन्हें उसमें धोने लगे। उसी समय प्रत्युन्मति जाल में से निकलकर जल में घुस गया, किंतु दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया था। इस प्रकार से जो पुरुष अपने सिर पर आए हुए काल को नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री मत्स्य के समान जल्दी ही नष्ट हो जाता है
और जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल हूँ, पहले ही से अपनी भलाई का उपाय नहीं करता, वह प्रत्युन्मति नामक मत्स्य के समान संशय की स्थिति में पड़ जाता है। इसीलिए कहा गया है कि अनागत विधाता और प्रत्युन्मति ये दो सुखी रहते हैं और दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। जो पुरुष उचित देश और काल में सोच समझकर सावधानी से अच्छी तरह अपना कार्य करता है, वह अवश्य उसका फल पाता है। तो आपने देखा दर्शकों, कहानी का सारांश यही है कि जो व्यक्ति समय से पहले ही आने वाली मुसीबत का समाधान निकाल लेता है, वह जीवन भर सुखी रहता है, और मुसीबत आने पर ही समाधान ढूंढने वाले या तो नष्ट हो जाते हैं या जीवन भर दुखी रहते हैं। तो दर्शकों, शांति पर्व से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी? यदि कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों में या रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।